बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। बीएसपी की मुखिया और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव से पहले बड़ा सियासी दांव चल दिया है। जी हाँ, सियासी गलियारों में अब चर्चाएं तेज हैं कि इस दाव से वह राज्य की दलित राजनीति को 360 डिग्री पलटने का मादा रखती है। आइए जानते हैं आखिर कैसे। बसपा चीफ मायावती का कहना है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के उपवर्गीकरण की अनुमति दी गई है, जिससे उनकी पार्टी कतई सहमत नहीं है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्यों को सुप्रीम कोर्ट में उपवर्गीकरण का अधिकार है ताकि उन्हें आरक्षण दिया जा सके जो सामाजिक शैक्षिक रूप से अधिक पिछड़ी हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने इसी को बड़ा सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश कर दी है। उन्होंने इसे लेकर ये कहना शुरू कर दिया है कि सभी लोग एकजुट होकर इसका विरोध करें। बहन जी के नाम से मशहूर मायावती ये चाहती हैं कि दलितों में कोई और कोटा ना मौजूद हो, ना ही किसी सरकार को इस बात का अधिकार हो कि वह इसमें किसी और जाति के नाम जोड़ सके। हालांकि मायावती ने जिस मुद्दे पर बल दिया है वह कितना बड़ा मुद्दा बन जाएगा ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन मायावती को इसका बड़ा लाभ मिल सकता है। मायावती की ओर से यह कदम ऐसे वक्त पर उठाया जा रहा है जब उनकी और बसपा की दलित पॉलिटिक्स फुस साबित होती जा रही है। आम चुनाव में भी वह कमाल ना कर सकी। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि दलितों से जुड़ा ये पूरा मामला जज्बाती मामला है जो उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। ऐसे में ये मायावती की पॉलिटिक्स को लगातार बूस्ट भी कर सकता है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती अनुसूचित जातियों के भीतर उपवर्गीकरण की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का लगातार विरोध करती आ रही हैं। उन्होंने अदालत के फैसले को अस्पष्ट बताते हुए कहा कि इसमें कोई मानक तय नहीं किया गया। लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती ने यह भी कह दिया कि एससी और एसटी के आरक्षण के भीतर उपवर्गीकरण की अनुमति दी गई है। हमारी पार्टी इससे सहमत नहीं है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा था कि राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से अधिक पिछड़ा जातियों के आरक्षण देने के लिए एससी एसटी के आरक्षण के भीतर उपवर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार माना जाता है। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि एससी और एसटी के लोगों द्वारा अपने ऊपर किए गए अत्याचारों का सामना एक समूह के रूप में किया गया है और यह समूह समान है। इसमें किसी भी तरह का उपवर्गीकरण करना सही नहीं होगा। अगर आरक्षण खत्म कर दिया गया तो करोड़ों दलितों और आदिवासियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मायावती ने दावा किया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के केवल 10 या 11% लोग ही आर्थिक रूप से मजबूत हैं, बाकी 90% की हालत बेहद खराब है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विचार किया गया तो यह 90% अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग पिछड़ जाएंगे। उन्होंने ये भी बयान दिया कि एससी एसटी समुदाय का समर्थन करने का दावा करने वाले केंद्र सरकार और भाजपा को सही तरीके से पैरवी करनी चाहिए, जो उन्होंने नहीं की। अगर उनकी मंशा साफ है तो संविधान में संशोधन करके इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करें। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं करती क्योंकि संसद को इसे पलटने का अधिकार है। कोर्ट के फैसले की आड़ में राज्य सरकार आरक्षण को अप्रभावी बना देंगी। बसपा प्रमुख का कहना है कि एससी एसटी को जो आरक्षण मिला है वह शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करने पर आधारित है। उनके बारे में अभी सामाजिक नजरिया नहीं बदला है, इसीलिए उनके लिए आरक्षण जरूरी माना जा रहा है। जिस हिसाब से मायावती तमाम बड़े बयान देती नजर आ रही हैं और इस समय आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहीं ना कहीं सामने आया है, क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दलितों और आदिवासियों के जीवन में भेदभाव मुक्त कर देगा? मायावती ने जो बड़े सवाल लगातार उठाए हैं, उनका कहना है कि क्या दलित और आदिवासियों का जीवन द्वेष व भेदभाव मुक्त हो चुका है? ऐसे में आरक्षण का बंटवारा कितना उचित है? उन्होंने भाजपा कांग्रेस को भी निशाने पर लिया है और ये तक कह दिया है कि एससी एसटी व ओबीसी लेकर दोनों दलों का रवैया उदारवादी रहा है, सुधारवादी नहीं। आपको बता दें कि मायावती ने सोशल साइट एक्स पर यह कहा कि सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उत्पीड़न कुछ नहीं है। क्या देश के खासकर करोड़ों दलितों व आदिवासियों का जीवन द्वेष और भेदभाव मुक्त, आत्मसम्मान व स्वाभिमान पूर्ण का हो पाया है? अगर नहीं तो फिर जाति के आधार पर तोड़े व पछाड़े गए इन वर्गों के बीच आरक्षण का बंटवारा आखिर कितना उचित है? देश के एससी एसटी व ओबीसी बहुजनों के प्रति कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों और सरकारों का रवैया उदारवादी रहा, सुधारवादी नहीं। इनके सामाजिक
परिवर्तन व आर्थिक मुक्त के पक्षधर नहीं है, वरना इन लोगों द्वारा आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर इसकी सुरक्षा जरूरी की गई होती। सामाजिक उत्पीड़न की तुलना में राजनीतिक उत्पीड़न कुछ नहीं है। क्या देश के खासकर करोड़ों दलित व आदिवासियों का जीवन द्वेष व भेदभाव मुक्त, आत्मसम्मान व स्वाभिमान का हो पाया है? अगर नहीं तो फिर जाति के आधार पर तोड़े व पछाड़े गए इन वर्गों के बीच आरक्षण का बंटवारा कितना उचित है? वहीं मायावती ने यह भी कहा कि देश के SC, ST और OBC बहुजनों के प्रति कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों सरकारियों का रवैया जिस हिसाब से लगातार उदारवादी रहा है, सुधारवादी नहीं रहा, आखिर इससे संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर क्या सुरक्षा मिल पाएगी? सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के पक्षधर नहीं, वरना इन लोगों के आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालकर सुरक्षा मिला या दिला दी गई होती। आरक्षण को लेकर बृहस्पतिवार को दिए गए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने SC, ST कोर्ट के भीतर कोटा को वैधानिक करार दिया और क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर करने की तमाम बड़ी बातें भी उठाती नजर आई हैं। उन्होंने नहीं किया वो पूरा, उन्होंने तो बल्कि इस मामले में वो ऐसी दलीलें रखते रहे कि जिससे माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला देने में उनको और मदद मिल गई। चाहे तो कांग्रेस की ओर से वकील खड़े हुए हों या सरकार की ओर से खड़े हुए हों, इन्होंने एक प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट की मदद ही की है इस मामले में। तो इससे जाहिर हो जाता है कि इनकी इंटेंशन सही नहीं है और ये लोग SC और ST को जो रिजर्वेशन मिल रहा है इसको सीधा खुद ना खत्म करके माननीय कोर्ट के जरिए, जुडिशरी के जरिए ये इसको खत्म करना चाहते हैं और इसमें ये लोग काफी हद तक कामयाब भी हो गए हैं और हमारी पार्टी इसको लेकर बड़ी चिंतित है। जो SC, ST का पदोन्नति में जो आरक्षण का मामला था तो वो लगभग खत्म सा हो गया था। उसको प्रभावी बनाने के लिए हमारी पार्टी ने उस समय सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, उनके ऊपर दबाव बनाया कि आप इसमें संशोधन विधेयक लाइए और पदोन्नति में आरक्षण को पुनः प्रभावशाली बनाया जाए। जब ये बिल लाया गया तो कांग्रेस नहीं चाहती थी कि SC, ST वर्गों के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ मिले। तो कांग्रेस उस समय पावर में थी, तो कांग्रेस और बीजेपी खुद ना आगे आकर उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनको आगे किया और उनकी मिली भगत से उन्होंने इस बिल को फाड़ा और इस बिल को पास नहीं होने दिया और अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ है। नहीं, अभी आंदोलन मैं आपको जो बताया ना कि हम लोग तो बीजेपी कांग्रेस को ही कोस सकते हैं क्योंकि इनके वकीलों को सही पैरवी करनी चाहिए थी, सरकार को सही पैरवी करनी चाहिए थी। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट से मीडिया के माध्यम से हमने उनसे अपील की है आज कि वो अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें, इस फैसले को बदले, वरना इस देश में जो करोड़ों दलित और आदिवासी समाज के लोग हैं तो जिनको अपने पैरों पर खड़े करने के लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो इनको आरक्षण की सुविधा दी थी, यदि ये खत्म हो गई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जो लोग ये कहते हैं कि SC में या ST में जो जातियां मजबूत हर मामले में आर्थिक तौर पर मजबूत हो गई हैं, तो उसमें से मैं समझती हूँ मुश्किल से 10 या 11% लोग मजबूत हो गए होंगे, बाकी 90% लोगों की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है।